एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें जब भी कोई ग्रह दशा आती है तो हम घबराहट के मारे हड़बड़ाहट में रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को शनि की दशा आई और वो शुरू हो गया काली चीज़ें दान करना। सब नहीं करते, पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर दीज डेज बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ अदर मीन्स। खुद भी लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं आजकल ये चीज़ें, लेकिन काफ़ी लोग शनि की दशा में काली चीज़ दान करेंगे, राहु की दशा में घुमेद डाल लेंगे, केतु की दशा में हो सकता है कैट्स आई स्टोन डालेंगे, बिना ये जाने कि ये स्टोन्स और ये रेमेडीज़ आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करने वाली हैं। हम सबका जो हॉरोस्कोप है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। एक रेमेडी जो मुझ पे वर्क कर गई वो हो सकता है आप पे वर्क ना करे, और कोई रेमेडी अगर मेरे पे वर्क नहीं की तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे वर्क ना करे, वो चीज़ आप पे वर्क कर सकती है। इसीलिए रेमेडीज़ जब भी करनी है आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हम किस ग्रह को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और किसको वीक कर रहे हैं, किसको हील कर रहे हैं। जो भी प्लैनेट हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, ताकतवर है, हमें कुछ देने में सक्षम है, कैपेबल है, उस ग्रह को हमेशा हमने पावर देनी होती है। और जो ग्रह हमारी कुंडली में वीक बैठा हुआ है उसको पावर देके हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें उसकी हीलिंग करनी है। हम किसी ग्रह को पावर कैसे देते हैं? उसकी चैंट्स करके, उस ग्रह का जेमस्टोन डाल के और उसकी कुछ रेमेडीज़ करके। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं बाकी वीडियोस में भी कहती रहती हूँ कि दान हमेशा उस ग्रह का करना है जो आपकी कुंडली में पीड़ित है। आप उसका जेमस्टोन डाल के उसको स्ट्रेंथन कर देंगे, वो खुद पीड़ित है तो वो आपको भी पीड़ा ही देने में सक्षम है। और जो प्लैनेट आपका अच्छा है, एग्जॉल्टेड स्टेट में है, आपको कुछ देने में सक्षम है, जब आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं तो वो आपको और फ़ायदा देता है। जब आप एक बेनिफिक का, जो आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, उस ग्रह का दान करना शुरू हो जाते हैं बिना सोचे समझे, तो फिर आप अपने जो ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी है वो सामने वाले को दे रहे हैं। और आप ये चीज़ नोटिस करना, जब आप उन चीज़ों का दान करते जाओगे आपके साथ खराबी होगी, लेकिन सामने वाला ग्रो करता जाएगा जिसको दान मिला हुआ है। इसीलिए जो आपके ग्रह अच्छे हैं कुंडली में, उससे रिलेटेड कभी भी चैरिटी नहीं करनी चाहिए, वो इनफैक्ट खुद यूज़ करना चाहिए। और जो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है उसे हील करें। अच्छे को स्ट्रेंथन करना है और जो पीड़ित है उसको हील करना है, ताकि वो नुकसान ना दे पाए और जो अच्छा वाला है वो और पावरफुल होकर आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि जब राहु की दशा आई तो उन्होंने घुमेद धारण कर लिया होता है। अब घुमेद किसका रत्न है? ये राहु का रत्न है। राहु क्या है? राहु इज़ अ विकेट प्लैनेट। राहु एक बहुत ही तिकड़मबाज ग्रह है। तो जब आप इसको पावर देते हो तो यू कैन इमेजिन, आपके ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं, एक आदमी उसमें बहुत विकेट है, आप उसको पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, उसको अपनी जो डोर है वो दे देते हो, तो उससे आपका क्या होगा? उससे आपका नुकसान ही करेगा, क्योंकि इट इज़ अ मैलिफिक, इट इज़ बाउंड टू गिव बैड रिजल्ट्स। राहु का रत्न आप पहन सकते हैं, देयर आर सम कंडीशंस टू बी अप्लाइड। अगर आप शो बिजनेस में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, व्हाट यू हैव टू डू देयर, यू हैव टू प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। आपको एक्ट करना है, यू हैव टू एक्ट टू बी समबडी एल्स। पॉलिटिक्स में भी कितना तिकड़म होता है हम सब जानते हैं, तो पॉलिटिक्स वाले लोगों को ये सपोर्ट करता है। फिर आप अगर कोई जैसे बचत का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मैलेफिक माना जाता है, तो उस काम में आपको घुमेद ज़रूर सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सात्विक किस्म के हैं और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप झूठ का सहारा कम लेते हैं, आप किसी ये जो मैंने बताए उन फील्ड्स में से नहीं हैं, तो यही घुमेद आपको नुकसान देना शुरू हो जाएगा। होगा क्या? अगर तो आप खुद तिकड़मबाज हैं, खुद चालाक इंसान हैं, तो आप लोगों के साथ चालाकी करना शुरू हो जाओगे। आप में वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आप इनोसेंट हैं तो कोई आपसे धोखा करके चला जाएगा, आप किसी की पॉलिटिक्स के शिकार हो जाओगे। इधर यू विल बी चीटेड ऑन और यू विल चीट। और सेम चीज़ है केतु के साथ। केतु भी एक मैलेफिक प्लैनेट है। जब आप इसका रत्न कैट्स आई धारण करते हो तो ये आपको सिर्फ कुछ कंडीशंस में सूट करता है। जैसे आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, या फिर आप कोई अकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ पढ़ते हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, आप ब्लैक मैजिक वगैरह सीखते हो, या कोई ऐसी ही रिलेटेड वाइट मैजिक या जो भी इन विद्याओं में इंटरेस्ट देते हो, इनको सीख रहे हो,
मोर ओवर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, फिर आपको राहु और केतु के जो जेम स्टोन्स हैं ये सूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये आपकी लाइफ में डिटैचमेंट ले आएंगे, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए कोई भी जेम स्टोन धारण करना है और दान क्या करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बिना सोचे समझे आपने बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन रेमेडीज़ की ही बात करेंगे, एक एक प्लैनेट को पकड़ेंगे, जैसे पहले सन को फिर मून को, लाइक वाइज हम सभी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में वो क्या कर रहे हैं। अब कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं एक्यूरेट होता, मैं कुछ ऐसे साइंस उनमें बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस ग्रह की हीलिंग चाहिए और वो कैसे करनी है। बहुत ही ईजी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।